नमस्कार। सफलता की कहानी सफल व्यक्ति की जुबानी में मैं अनुराग उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं बाबूलाल जी, जिन्होंने प्राध्यापक भर्ती परीक्षा वर्ष 2018 विषय इतिहास में पूरे राजस्थान के अंदर 44वीं रैंक हासिल की। वहीं इस रैंक के बाद इनका परिवार जहां गौरवान्वित महसूस कर रहा है, वहीं इनके गुरुजन और इनके जो रिश्तेदार हैं वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बाबूलाल जी आपको। धन्यवाद। बाबूलाल जी, जानना चाहूंगा किस तरीके से एक कार्य योजना बनाई, तैयारी शुरू की कि आपने इस लक्ष्य को हासिल किया, हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। प्राध्यापक भर्ती 2018 के लिए मैं इस आश्रम से नवंबर 2018 में जुड़ा। पहले मैं इस आश्रम से अप्रैल 2018 में भी जुड़ गया था। सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत मैंने यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड बैच ज्वाइन किया इतिहास का। तो उसके बाद में जो आश्रम का शेड्यूल था उस शेड्यूल को मैंने लगातार एग्ज़ाम हुआ तब तक फॉलो किया, जिसके कारण मुझे ये सफलता मिली और मैं आज इस मुकाम पर हूँ। बिल्कुल, एक लंबा जो स्ट्रगल होता है किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, देखिए लक्ष्य आसानी से नहीं मिलता है। लक्ष्य के लिए मेहनत करनी पड़ती है, एक स्ट्रगल होता है, एक संघर्ष की कहानी होती है। तो जानना चाहूँगा कि आपकी वो संघर्ष की कहानी क्या है, आप बताएं। मैंने 2008 में 10वीं सप्लीमेंट्री से पास की, 43% बने थे मेरे। उसके बाद में 2010 में मैंने 12वीं करने के बाद में कंपटीशन के मैदान में मैं उतर गया। कंपटीशन में मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए। उसमें 5 बार पुलिस का दिया, 2 बार जेल प्रहरी का दिया, 3 बार पटवारी का दिया, 2 बार रेलवे के दिया। इसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम दिए और मैं उसमें असफल हुआ। और 2013 में मैंने बीएड करने के बाद में 2015 में एमए कर ली और बीएड करने के बाद में मैं शिक्षक पेशे में उतर गया और मैंने 2 बार रीट का एग्ज़ाम दिया, 2 बार सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया और दूसरी बार प्राध्यापक का पेपर दिया, जिसमें दूसरी बार सफल हुआ। पहले मैं असफल ही रहा। बिल्कुल बाबूलाल जी, लगातार आपने इतने एग्ज़ाम दिए, इतनी परीक्षाएं दी और सबसे बड़ी चीज़ थी कि इतनी परीक्षाओं में विफल होने के बाद भी आप निराश नहीं हुए, निरंतर उस पथ पर चलते रहे जिससे कि आपको लक्ष्य हासिल हो। जानना चाहूँगा कि आपके पिताजी क्या करते हैं बाबूलाल जी? मेरे पिताजी श्री मोहनगढ़ में बेलदार की पोस्ट पर कार्यरत थे, जो अभी 3 महीने पहले ही रिटायर हुए। शुभ नाम आपके पिताजी का? श्री भैराराम जी जाखड़। श्री भैराराम जी जाखड़ है आपके पिताजी का नाम। साथ में जानना चाहूँगा, एक पारिवारिक सहयोग हमें मिला। परिवार का सहयोग तो बिल्कुल डेफिनेटली हमें मिलता ही है, वो ढाल की तरह हर समस्या के अंदर हमारे साथ रहते हैं। वहीं इस पूरी सफलता के अंदर किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा जिनका आप धन्यवाद देना चाहते हैं? इस सफलता में मेरे पूरे परिवार का, मेरे गुरुजनों का और मेरे दोस्तों का भी सहयोग रहा, क्योंकि मैं जो दोस्तों के साथ रहा था उन्होंने मुझे लगातार गाइड किया और जो हम 3 दोस्त साथ में रहते थे उन्होंने तीनों ने इतिहास विषय से मतलब एग्ज़ाम क्लियर किया। और इसके अलावा भाटिया आश्रम का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। भाटिया आश्रम के कारण ही मैं आज इस रैंक पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। बिल्कुल, आप निरंतर प्रयासरत रहे। सबसे बड़ी चीज़ वो रहती है कि निरंतरता बरकरार रहनी चाहिए। और लगभग जिस तरीके से आपने बताया, आपने लगभग 10 से 15 पेपर जो थे वो दिए थे अलग अलग, और उन 15 पेपरों के अंदर आपको विफलता हासिल हुई थी। बाबूलाल जी, आप छोटा सा कोई संदेश जो हमें देख रहे हैं किस तरीके से वो तैयारी करें, तो प्लीज़ आप जो 2 शब्द कहना चाहें। मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आप एक लक्ष्य निश्चित कर लें और उस लक्ष्य के प्रति निरंतरता बनाए रखें। और लक्ष्य के प्रति आपकी प्यास होनी चाहिए। यदि आपके अंदर उस लक्ष्य को प्राप्त करने की प्यास है तो वो आप ज़रूर लक्ष्य प्राप्त कर लोगे। और ये लक्ष्य शॉर्टकट माध्यम से नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। मैंने जो पहले एग्ज़ाम दिए थे उसमें
शॉर्ट रास्ता अपनाने की कोशिश की, तो उसमें विफल हुआ मैं। तो बाद में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की, तो उसमें करीब मुझे 1.25 वर्ष लगा, तो मैंने ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया। बिल्कुल, बाबूलाल जी हमारे साथ थे। बाबूलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से बाबूलाल जी ने बताया और हम भी आपको बताते आए हैं लगातार लंबे समय से कि किसी भी लक्ष्य को सबसे पहले निर्धारित करना ज़रूरी होता है। उस लक्ष्य को निर्धारित करें, उसके प्रति पथ अग्रसर रहें और सबसे आगे चलें, डगमगाएं ना। सबसे बड़ी चीज़ है उस लक्ष्य को हासिल करने के दौरान अगर आप विफल होते हैं तो डगमगाएं ना। ये बात भी बाबूलाल जी ने आपको बताई। अगली बार आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।